हेलो, नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं विजय बंसल, मैथ लेक्चरर, जाखल ब्लॉक, डिस्ट्रिक्ट फतेहाबाद से, हरियाणा एजुकेशन डिपार्टमेंट। आज हम अपनी मैथ की क्लास के अंदर कुछ सीखेंगे। हाँ जी प्यारे बच्चों, जो आज हम करेंगे हमारी पास हमारी क्लास 10th का, ठीक है, हमारा जो चैप्टर हमने 15 शुरू किया है, इसके पहले पार्ट के अंदर हमारा जो चैप्टर 15 है प्रायिकता, इसकी सारी बेसिक बातें हम सीख चुके हैं। ठीक है, इसके बारे में काफ़ी कुछ जान चुके हैं। इनके संभाव्य परिणाम, अनुकूल परिणामों के बारे में हम बात कर चुके हैं और काफ़ी कुछ हमने पिछली 8th और 9th क्लास के अंदर भी इसके बारे में पढ़ा था। ठीक है, आज हम इसकी 15 चैप्टर की हमारी एक्सरसाइज 15.1 जो हमारे सिलेबस के अंदर एक ही एक्सरसाइज है उसको स्टार्ट करेंगे। इसके पहले क्वेश्चन में देखिए आपको क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित कथनों को पूरा कीजिए। आपको खालिस्तान दिए गए उनके बारे में बताना है हमें। घटना ई की प्रायिकता प्लस घटना ई नहीं की प्रायिकता, हमारे पास किसी भी घटना होने या ना होने की, ठीक है, जो जोड़ है हमारे पास उनका टोटल कितना रहेगा, हमारे पास 1। ठीक है, हमारे पास पहले भाग का आंसर क्या आ जाएगा, 1। और दूसरा देखें, उस घटना की प्रायिकता जो घटित नहीं हो सकती डैश है, ऐसी घटना कहलाती है। जो घटना घटित ही नहीं हो सकती, ठीक है, वो उसकी प्रायिकता क्या होगी, हमारे पास 0। और ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, असंभव घटना। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, असंभव घटना। उसके बाद देखेंगे हमारे पास नेक्स्ट तीसरा भाग, इसके अंदर हमें क्या कह रहा है ये, इसमें पूछ रहा है आपसे, उस घटना की प्रायिकता जिसका घटित होना निश्चित है डैश है, ऐसी घटना कहलाती है। ठीक है, जो घटना निश्चित है मीन्स 100% होगी ही होगी। निश्चित का मतलब होगा कि आपकी वो घटना 100% होगी, तो उसकी प्रायिकता क्या होगी, 0, सॉरी 1। क्योंकि मैंने आपको बताया था किसी भी, जैसे किसी काम के होने ना होने की जनरल लाइफ में हम कहते हैं कि 0% से 100% चांस होते हैं। ठीक है, वैसे ही ये प्रायिकता के अंदर, क्योंकि प्रायिकता आपके पास क्या है, अनुकूल परिणामों की संख्या बटा में संभाव्य परिणामों की संख्या। ठीक है, आपके पास जितनी भी यहाँ से परसेंटेज आएगी अपॉन में टोटल 100% ही बनती है आपकी, तो उसकी जो प्रायिकता है वो हमेशा 1 से छोटी या 1 के बराबर और 0 से बड़ी या 0 के बराबर होगी। 0 होगी तो वो एक असंभव घटना है जो कभी घटित ही नहीं हो सकती। जैसे मान लीजिए अगर हम एक डाइस को फेंकें और 7 डाइस आए, पासा फेंकने पर 7 आ जाए, असंभव हो ही नहीं सकता क्योंकि 1 से 6 तक होता है। ठीक है, तो 0 आएगा। और अब मैं अगर कहूँ कि 7 से छोटा अक्षर आए तो सभी अक्षर ही 7 से छोटे, तो 100% ही हो गए आपके चांस, तो 1। ठीक है, और आगे इन्होंने क्या कहा, ऐसी घटना को क्या कहते हैं हम, निश्चित घटना। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, निश्चित घटना। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास इसका 4th भाग, उसमें हमें क्या कह रहा है ये, कहना किसी प्रयोग की सभी प्रारंभिक घटनाओं की प्रायिकताओं का योग डैश है। मीन जितनी भी घटनाएं घटित हो सकती हैं, संभव हैं, उन सभी का जो जोड़ है वो कितना बनेगा, आपको उसके बारे में बताना है। उसका जोड़ वो कितना बन सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 1। ठीक है, 100% तक जा सकते हैं हमारे पास, कोई 5% घटित हो सकती है, कोई 10%, कोई 50%, तो टोटल परसेंटेज जो बनेगी हमारे पास वो 100% बनेगी। ठीक है, प्रायिकता के रूप में क्या हो जाएगा, वो 1 हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसका 5वां भाग, किसी घटना की प्रायिकता डैश से बड़ी या उसके बराबर होती है तथा डैश से छोटी या उसके बराबर होती है। मैंने आपको जैसे बताया ही है, किसके, 0 से बड़ी या उसके बराबर और 1 से छोटी या उसके बराबर होगी। क्लियर, ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट पार्ट आ गया, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में आपको क्या कह रहा है ये, सेकंड क्वेश्चन में आप देखें, इसके अंदर कहता है निम्नलिखित प्रयोगों में से किन किन प्रयोगों के परिणाम संप्रायिक हैं, स्पष्ट कीजिए। आप देख रहे हैं पहला भाग, इसमें क्या कह रहा है, कहना एक ड्राइवर कार चलाने का प्रयत्न करता है, कार चलना प्रारंभ हो जाती है या कार चलना प्रारंभ नहीं होती। ठीक है, जनरल लाइफ के अंदर आप जब भी करेंगे, कार को स्टार्ट करने की कोशिश करेंगे, चाबी लगाएंगे तो कार 100% आपकी स्टार्ट होगी। ठीक है, अगर कार 100% स्टार्ट नहीं हो रही है तो डैट मीन्स कार के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट है, मीन्स कार के अंदर कोई ना कोई खराबी है। ठीक है, और कार स्टार्ट नहीं होगी। अगर ख़राब नहीं है, नॉट स्टार्ट की जो पोजीशन है डिफेक्ट के कारण, वो भी क्या होगी, 100% होगी। ठीक है, ड्यू टू डिफेक्ट, किसी भी खराबी के कारण, तो वो भी 100% होगी। तो मीन्स आपके पास कार स्टार्ट और कार ना स्टार्ट होने की जो चांसेस हैं वो 50-50% नहीं है। ठीक है, अगर किसी के चांस 50-50% हो तभी वो समप्रायिक कहलाता है। ठीक है, इन्होंने पूछा परिणाम समप्रायिक हो,
समप्रायिक का हमारे से अभिप्राय है कि जो भी घटनाएं घटित हो सकती हैं उसके द्वारा वो सभी के बराबर चांसेस हो, ठीक है। तो वो आपके पास 50-50% मीन चाबी लगाई और आपने कार 10 बार आप चाबी लगा रहे हैं, 5 बार स्टार्ट हो 5 बार ना स्टार्ट हो, ऐसा संभव ही नहीं है। आप 10 बार चाबी लगाएंगे, अगर कार सही है तो 10 बार स्टार्ट होगी। अगर कार के अंदर कोई डिफेक्ट है, आप 10 बार चाबी लगाएंगे, कार कभी भी स्टार्ट नहीं होगी, ठीक है। इसलिए आपके पास पूछा जाए कि ये समप्रायिक हैं, नहीं, ये समप्रायिक नहीं है, ठीक है। इसके परिणाम हमारे पास आगे देखेंगे। हमारे पास हमारा दूसरा भाग इसका, दूसरे क्वेश्चंस का, इसमें हमें क्या कह रहा है ये, एक खिलाड़ी बास्केटबॉल को बास्केट में डालने की प्रयत्न करता है, वह बास्केट में बाल डाल पाती है या नहीं डाल पाती है, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दें, इन्होंने कहा बास्केटबॉल की प्लेयर, ठीक है, जो बास्केटबॉल खेलते हैं उस प्लेयर की बात की जा रही है। और जब बास्केटबॉल का प्लेयर अगर बॉल डालने की कोशिश करेगा बास्केटबॉल के अंदर, बास्केटबॉल क्या होती है, आपके पास एक छोटा सा मैदान होता है जिसके दोनों तरफ आपके पास लगे होते हैं और ऊपर ऊंचाई की तरफ एक रिंग लगा होता है जिसके अंदर से बॉल को क्रॉस करवाना होता है हमें, ठीक है। आपके पास खेलते हुए जो बास्केटबॉल का प्लेयर है, जब भी वो बॉल डालने की कोशिश करेगा, अगर उसने बॉल रिंग के अंदर फेंकने के लिए डाल दी तो ज़्यादातर जो चांस है, मीन्स हम यूँ कहें कि अबव 90% जो चांसेस हैं वो बॉल डलने के हैं, ठीक है। 10% चांसेस हैं कि बॉल शायद ना डले, लेकिन यहाँ पर हम कहें कि अगर कि 50-50% चांस है, मीन्स अगर वो 10 बार बॉल डालता है और 5 बार बॉल डलेगी, 5 बार नहीं डलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि वो बास्केटबॉल का ही प्लेयर है। हाँ, अगर हम खुद डालने की कोशिश करें, क्योंकि हम बास्केटबॉल के प्लेयर नहीं हैं, हम जो हैं वो बास्केटबॉल के प्लेयर नहीं हैं, हम डालने की कोशिश करेंगे तो ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। हमारे साथ उल्टा रहेगा, 90% चांसेस है कि बॉल हमारी ना डले, 90 के भी 100% का ही, ठीक है। और 10% या 10% से कम चांसेस है कि शायद बॉल बास्केटबॉल के अंदर चली जाए। क्लियर? इसके बाद देखते हैं हमारे पास नेक्स्ट तीसरे भाग में क्या कह रहे हैं। कहना एक सत्य असत्य प्रश्न का अनुमान लगाया जाता है, उत्तर सही या गलत, मीन्स आपसे क्वेश्चन पूछा गया जिसके 2 ऑप्शन थे, ट्रू या फॉल्स, ठीक है, सत्य या असत्य। आपने किसी भी एक ऑप्शन पर टिक कर दिया, मान लीजिए इस ऑप्शन पर टिक कर दिया, ठीक है। आपका ये उत्तर क्या होगा, या तो सही होगा या गलत होगा, दोनों ही के चांसेस बराबर हैं, क्योंकि यहाँ में कोई क्लियर तो है नहीं कि मैं फॉल्स पर ही लगा रहा हूँ या ट्रू पर लगा रहा हूँ, ना मुझे क्वेश्चन के आंसर का पता। तो दोनों के जो उत्तर आने के चांसेस हैं वो 50-50% है, दोनों ही। मीन्स आपने जो उत्तर दिया वो आपका दिया हुआ उत्तर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, इसके चांस क्या है, 50-50% है, ठीक है। तो ये क्या हो गए, समप्रायिक हो गया आपके पास, समप्रायिक, ठीक है। और ये समप्रायिक नहीं है। नेक्स्ट आपके पास एक बच्चे का जन्म होता है, वो लड़का होगा, ठीक है, या लड़की होगी, इन दोनों के चांस हमारे पास बराबर हैं, 50-50%। हमें नहीं पता जन्म से पहले लड़का है या लड़की, वो जन्म के बाद पता चलेगा हमें, ठीक है ना। तो चांसेस दोनों के ही केस में बराबर हो गए, तो आपके पास ये क्या हो गया, ये भी परिणाम समप्रायिक हो गया आपकी। अच्छा, इसमें ख्याल रखेंगे आप कि कई बार आपसे क्या चीज़ है कि समप्रायिक के साथ साथ हमारे पास जो बातें हमें कही जाती हैं, पूछी जाती हैं, ठीक है, आपके पास 2 की जगह 3 ऑप्शन वाला भी ऑप्शन हो सकता है। मान लो यहाँ पर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है जिसके 4 ऑप्शन होते, तो सभी के उत्तर सही होने के जो चांसेस हैं हमें ना जानकारी के कारण वो 25-25% होते, तब भी वो क्वेश्चन हमारा क्या होता है, समप्रायिक हो जाता, ठीक है ना। ऐसा मत सोचें कि हर चीज़ के अंदर 50-50% ही होना चाहिए, समप्रायिक तभी होगा, क्योंकि यहाँ जो हमने सेकंड क्वेश्चन में बात की है वो हर चीज़ के 2 ही ऑप्शन पर बात की है, कार स्टार्ट होगी या नहीं होगी, बास्केटबॉल प्लेयर बॉल डालेगा तो बॉल गिरेगी या नहीं गिरेगी, क्वेश्चन सही होगा या गलत होगा, लड़का होगा या लड़की होगा। सिर्फ 2 ही परिणाम पर बात की, इसलिए हमने कहा कि 50-50%। अगर 4 परिणाम पर बात करते हैं हम तो हमारे पास 20-25% की बात कर लेते हैं हम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमें क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर आप देखें, इसमें कह रहा है कि फुटबॉल के खेल को प्रारंभ करते समय यह निर्णय लेने के लिए कि कौन सी टीम पहले बॉल लेगी, इसके लिए सिक्का उछालना एक न्याय संगत विधि क्यों माना जाता है। क्यों हम इसको मानते हैं कि एक न्याय संगत विधि है ये, कि आप जब सिक्का उछालते हैं, आपने देखा होगा क्रिकेट मैच जब होते हैं, ठीक है, तो मैच का जो अंपायर है वो एक सिक्का उछालता है और फैसला करता है कि कौन सी टीम जो जिसको पक्ष में सिक्के का परिणाम आता है वो फैसला करता है कि वो बैटिंग करेगा या बॉलिंग करेगा, ठीक है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि सिक्का उछालना क्यों, उसी के आंसर बात करेंगे हम कि वो आपके पास सही है या गलत है।
जब हम एक सिक्का उछालते हैं, ठीक है, जब हम एक सिक्का उछालते हैं किसी भी खेल के अंदर, ठीक है, तो चित मीन्स उसका हेड आने की और पट मीन्स उसका टेल आने की, ठीक है, आने का परिणाम हमारे पास क्या होगा, समसंभावी है, ठीक है, वो क्या है हमारे पास, समसंभावी है, मीन्स दोनों के चांसेस हमारे पास बराबर हैं, वो समप्रायिक जिसको कहें हम, क्योंकि सिक्का उछालने पर आपके पास उसके हेड आ रहा है या टेल आ रहा है, इसके बारे में हम कोई फैसला पहले नहीं कर सकते। वो जब धरती पर सिक्का गिरेगा या हमारे हाथ पर गिरेगा तभी उसका रिजल्ट देखने के बाद क्लियर होगा कि उसका हेड आया या टेल आया, मीन चित्त आया या पट आया, ठीक है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी सिक्के को, ठीक है, किसी सिक्के को हमारे पास सिक्के के उछाल पर उछाल का परिणाम पूर्णतः, ठीक है, इसलिए किसी सिक्के का जो परिणाम है हमारे पास पूर्णतः क्या है, हमारे पास समप्रायिक है, समप्रायिक है, ठीक है, और हमारे से हम उससे पूरी तरह अनभिज्ञ होते हैं, ये भी लिखना चाहें लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उसके अंदर जो परिणाम है वो आने के चांसेस बराबर हैं, ठीक है, इसलिए हमारे पास ये रहेगा। नेक्स्ट देखेंगे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। आप इसमें 3 में ये लाइन भी लास्ट पर लिख ही लें, इसीलिए, ठीक है, इसके उछाल का परिणाम पूर्णतः संप्रायिक है, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है, इसलिए यह एक न्याय संगत, ठीक है, इसलिए यह एक न्याय संगत विधि है, ठीक है, ये हो जाएगा हमारे पास। आगे देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, उसमें क्या कह रहा है, इसमें आपको कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती। हमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ठीक है, आपके पास में पहला ऑप्शन, हमने जो प्रायिकता पर बात की हुई है वो प्रायिकता आपके पास किसी भी घटना की 0 से बड़ी या 0 के बराबर, 1 से छोटी या 1 के बराबर होगी, ठीक है, और अगर हम परसेंटेज पर बात करते हैं तो वो 0% से लेकर हमारे पास 100% के बीच में होगी। परसेंटेज में अगर बात करें, आपका पहला 2/3 ऑप्शन ये 1 से छोटा होता है, क्योंकि अंश इसके अंदर हर से छोटा है, इसलिए ये आपकी प्रायिकता हो सकती है। दूसरा हमारे पास -1.5, ये आपके पास माइनस में आ गया, और 0 से छोटी तो संभव ही नहीं है, इसलिए ये आपकी न्याय संगत ये प्रायिकता नहीं हो सकती। चौथा सी ऑप्शन, तीसरा सी ऑप्शन देखिए 15%, वही 100% से कम है, ये भी हो सकता है। 0.7 ये भी 1 से कम है, ये भी हो सकती है। तो आपका ऑप्शन क्या बन जाएगा इसके अंदर, बी, ठीक है, क्योंकि उन्होंने पूछा था कि किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती, वो कौन सा आ जाएगा हमारे पास, बी आंसर, ठीक है, इसलिए हमारे पास इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा बी। उसके बाद देखते हैं हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इसमें हमें क्या कह रहा है, ये कहना क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दे रहा है, यदि पीई मीन्स किसी घटना के घटित होने की प्रायिकता आपको 0.05 दी गई है, तो आपसे ई नहीं की प्रायिकता आपसे पूछ रहा है, ठीक है, किसी घटना के होने और किसी घटना के ना होने की, ठीक है, जो प्रायिकता इन दोनों का जोड़ कितना होता है, हमेशा 1, ये हम कर चुके हैं पिछली वीडियो के अंदर हमारे पास, ठीक है, और आज के इस लेक्चर के अंदर भी हमने पहला ही जो क्वेश्चन का पहला भाग किया था, घटना ई की प्रायिकता और घटना ई नहीं की प्रायिकता का योग जोड़ वो बराबर होता है 1 के। पहले सवाल के पहले ही खाली स्थान में हम इस चीज़ को कर चुके हैं, तो उसी चीज़ का यूज़ करते हुए ये वैल्यू 0.05 दी गई है। आपके पास पी ई नहीं का मान आपको ज्ञात करना है, तो पी ई नहीं का मान क्या हो जाएगा आपके पास, ठीक है, इस तरफ आपके पास 0.05 प्लस का है, क्योंकि आगे का निशान देखा था, दूसरी तरफ जाके माइनस का हो जाएगा। अब 1 में से माइनस करना आपके लिए मुश्किल लगता है, तो इसमें ख्याल रखें कि दशमलव 1 के बाद दशमलव नहीं है तो दशमलव लगा देंगे। कितने अंक तक लगाएंगे दशमलव के बाद 0 हम, जितने भी आपके पास निचले अक्षर भाग में 2 हैं तो 2 तक लगा दी, और 0.05 मीन्स अब दशमलव के नीचे दशमलव को रखकर सिंपल घटा कर लेते हैं, क्योंकि 2 भाग है हमारे पास, मीन्स 100वें भाग में से हमें 100वें भाग को घटाना है, 10वें भाग में से 10वें भाग को घटाना है, इकाई में से इकाई को घटाएं, ये चीज़ हमें करनी होती है। तो हमारे पास 10 में से 5 गया 5, यहाँ 9 रह जाएगा, 9, यहाँ आपके पास ऑलरेडी 0 रह चुका है तो 0,
तो 0.95 ये आपके पास आपके क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में देखिए आपको क्या दे रहा है, कहना एक थैले में केवल नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं। ठीक है, इसके अंदर आपके पास सिर्फ नींबू की महक वाली मीठी गोलियां हैं थैले के अंदर। मीन्स हम सबसे पहले देखते हैं थैले में गोलियां, कौन सी गोलियां थैले के अंदर, केवल नींबू की महक वाली। मीन्स अगर हम कहें लेमन फ्लेवर वाली टॉफ़ियाँ हैं उसके अंदर, आप यूँ समझ सकते हैं एक प्रकार से। ठीक है, मालिनी बिना थैले में झांकी, उसने थैले के अंदर देखा नहीं कि क्या कौन सी गोली है वो। ठीक है, उसने क्या किया, उसमें से गोली निकाली। उसकी क्या प्रायिकता है कि वह निकाली गई गोली, पहला भाग प्रायिकता बतानी है आपको। ठीक है, किसकी, संतरे की महक की गोली। उसने थैले में हाथ डाला और संतरे की महक की गोली आ गई, और दूसरा भाग में नींबू की महक वाली गोली आ गई। ठीक है, इन दोनों की प्रायिकता बतानी है। अब थैले में क्या है, केवल नींबू की महक वाली गोली है। मीन जब आप थैले में से गोली निकालेंगे तो नींबू की महक वाली ही निकलेगी 100%, और तो कोई निकलने के चांसेस ही नहीं है। तो इसलिए नींबू की महक वाली की प्रायिकता क्या होगी, 1, और संतरे की तो गोली ही नहीं है उसके अंदर, तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 0, क्योंकि ये घटना संभव ही नहीं है, और ये घटना निश्चित पूर्ण रूप से संभव है। ठीक है, यही घटना आपकी निश्चित है, अवश्य घटना है आपकी ये। ठीक है, तो इस कारण हमारे पास इसका आंसर क्या बन जाएगा, 1 इसकी प्रायिकता। आगे देखिए आपके पास हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, उसमें हमें क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 7 में हमें कह रहा है, कहना यह दिया हुआ है कि 3 विद्यार्थियों के एक समूह में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन न होने की प्रायिकता 0.0992 है। ठीक है, मीन्स आपको क्वेश्चन नंबर 7 में आपको देखें क्या दे रहा है, 3 में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता। ठीक है, हमारे पास 3 में से 2 विद्यार्थियों के जन्मदिन एक ही दिन होने की प्रायिकता, वो हमें दी ही नहीं हुई। ठीक है, उसको हम PE मान लेते हैं, माना, या हमारे पास इसको घटना लिख लें अगर आप इसको प्रायिकता शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहते। ठीक है, तो बराबर में हमारे पास ये घटना हम कहें ई, क्या घटना क्या है हमारी। ठीक है, 3 में से 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन होना, ये हमारी घटना होगी। अब इन्होंने क्या दिया हुआ है, घटना नहीं, जन्मदिन नहीं होने की, मीन्स ये घटना नहीं घटित हो रही। ठीक है, न होने की, तो आपकी ये प्रायिकता कितनी दी हुई है, 0.992। और आपसे पूछ क्या रहा है, ये इसी की इन 2 विद्यार्थियों का जन्मदिन एक ही दिन हो, उसकी प्रायिकता आपको ज्ञात करनी है। अब फार्मूला आपके पास वही आपने क्वेश्चन नंबर 5 में भी लगाया। ठीक है, और पहले सवाल के पहले भाग में भी आप यूज़ कर चुके हैं। तो प्रायिकता क्या हो जाएगी हमारे पास, जन्मदिन एक ही दिन होना और जन्मदिन एक ही दिन न होना, दोनों का जो योग है वो 1 होगा। आपके पास PE आपको ज्ञात करना है, और PE नहीं, ये आपके पास जी कितना, 0.992। PE हम प्रायिकता के लिए यूज़ करते हैं शब्द, बराबर में 1, तो प्रायिकता घटना E की प्रायिकता, E मतलब हमारे पास घटना इवेंट के लिए हो गया, P फॉर प्रोबेबिलिटी के लिए हो गया, तो घटना E की प्रायिकता हमारे पास, ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट E 1 माइनस 0.992। तो आपके पास अगर आप वर्क में आप माइनस करेंगे तो 1.000.00992 माइनस करना है आपको, तो 800। ठीक है, ये आपके पास आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर, ये हमारे पास हमारे क्वेश्चंस का आंसर बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का। क्लियर, ठीक है, इसके बाद देखेंगे हमारे पास हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, उसके अंदर हमें क्या दे रहा है ये क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हमारे पास क्या दे रहा है ये, कहते हैं एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो ऐसे सभी क्वेश्चन, इन सभी के लिए आप एक पर्टिकुलर मेथड फॉलो कर सकते हैं, उसी के अकॉर्डिंग क्वेश्चंस को करते चले जाएंगे आप। ठीक है, उसी के अनुसार आपने क्वेश्चंस को एक पैटर्न बना लेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, हमेशा इन क्वेश्चनों का संभाव्य परिणाम देखें, मीन्स क्या क्या परिणाम आपके संभव हैं इसके अंदर। ठीक है, या कुल परिणाम कहें हम इसको,
संभाव्य परिणाम कह लें या कुल परिणाम कह लें, आपके पास क्या चीज़ है, एक थैले के अंदर क्या चीज़ है, 3 लाल, ठीक है, और प्लस 5 काली गेंद है इसके अंदर, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है ये, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छा निकाली जाती है। यादृच्छा से अभिप्राय होता है कि जो हर गेंद का परिणाम है वो समप्रायिक है। मीन्स कोई भी गेंद आप निकालने की कोशिश करेंगे, ऐसा नहीं है कि उसके साइज से आप बिना देखे उसके साइज से या उसके कलर को आइडेंटिफाई कर पाएंगे, ठीक है ना। कि मान लो लाल गेंद छोटी है, काली गेंद बड़ी है, तो आपको देखते सर फट पता चल जाएगा कि मेरे हाथ में काली गेंद आई है, ठीक है। यादृच्छा प्राय कि आप बिना देखे याद अगर निकालने की कोशिश करते हैं तो सभी के परिणाम समप्रायिक है, ठीक है। मीन्स आप इसके बारे में यादृच्छा शब्द का जो वर्णन कर दें, यादृच्छा से अभिप्राय, ये लाइन यूज कर दिया करें, यादृच्छा से अभिप्राय है कि परिणाम समप्रायिक हैं, ठीक है। मीन सभी के चांसेस आपके पास बराबर है। उसके बाद संभाव्य परिणाम थे आपके पास या कुल परिणाम है, आपने जो भी वर्ड यूज किया, संभाव्य परिणाम की संख्या। अगर आप संभाव्य परिणाम को एस लिख लेते हैं तो उनकी संख्या को हम एन एस लिख लेंगे, ठीक है। आपके पास मैं कुछ एक दो क्वेश्चंस में आपको ये पूरी स्टेटमेंट लिख के दिखाऊंगा, उसके बाद सिंबल ही यूज़ करूंगा आपके पास, एस एन एस इन चीज़ों को डायरेक्ट, ठीक है। संभाव्य परिणामों की संख्या आपके पास एन एस हो जाएगी, मीन्स 3 और 5 8 आपके पास संभाव्य परिणामों की संख्या होगी। अब इसका पहला भाग देखें, पहले भाग में हमें क्या कह रहा है कि ना आपके पास इसकी प्रायिकता क्या है, प्रायिकता बताने किसकी, लाल हो, मीन जो आपका अनुकूल परिणाम है जिसके बारे में आपको कहा गया है प्रायिकता निकालने के लिए, ठीक है। वो अनुकूल परिणाम आपके पास क्या है, पहले भाग के अंदर आपका लाल गेंद, ठीक है, लाल गेंद, क्योंकि एक गेंद को निकाला गया है तो आप इसके आगे अगर एक शब्द लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, नहीं भी लिखेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमारे सिलेबस में हम मोस्टली एक पर ही बात करेंगे, दो पर बात नहीं करेंगे, ठीक है ना, 2 या 3 लाल गेंदों पर बात नहीं करेंगे। उसके बाद अगर आपके पास ये अनुकूल परिणाम, इसको आप ई लिख लेंगे, तो उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या वो आपके पास नंबर ऑफ इवेंट्स हो गया, एन ई हो जाएगा। लाल गेंद कितनी है इसके अंदर, 3 है, ठीक है। तो उसके बाद आपके पास प्रायिकता, अकेला शब्द लिख लें या पी ई लिख लें, मीन्स ई घटना की प्रायिकता आपके पास। इसका फॉर्मूला क्या है एक्चुअल में आपका, अनुकूल परिणाम की संख्या, ठीक है, बटा में संभाव्य परिणाम की संख्या, संभाव्य परिणाम की संख्या। आपके पास इनको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इन फॉर्मूलों को मैं बार बार नहीं लिखूंगा, यहाँ पर आपके पास डायरेक्ट ही यूज़ करेंगे। अनुकूल परिणाम आपके लिए क्या है, एन ई है, ठीक है, और संभाव्य परिणाम एन एस है, ठीक है। आप इसका पी ई का फॉर्मूला डायरेक्ट ये भी यूज़ कर सकते हैं। इसको संभाव्य की जगह आपने कुल शब्द का प्रयोग किया तो कुल भी लिख सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपने किस शब्दों का प्रयोग किया है उस पर बड़ा डिपेंड करता है। ई के अनुकूल परिणामों की संख्या या अनुकूल परिणामों की संख्या, नीचे प्रयोग के सभी संभावित परिणामों की संख्या या कुल परिणामों की संख्या या संभाव्य परिणामों की संख्या, जैसे भी शब्द आप यूज़ करेंगे उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। अब अनुकूल परिणामों की संख्या यहाँ कितनी है, 3, और संभाव्य परिणामों की संख्या कितनी है, 8, ठीक है। तो इसकी प्रायिकता क्या होगी, 3/8 इस घटना की प्रायिकता आपके पास। दूसरा भाग इसका, इसके अंदर अनुकूल परिणाम, अच्छा इसके अंदर हमारे पास कई घटनाएं हमने लिखनी है, तो सभी को ई ना लिखकर हम, ठीक है, क्योंकि कई परिणाम निकालने हैं, अगर आपको एक निकालने हैं तो आप ई ही लिख लें अकेला, अगर कई निकालने हैं तो E1, ठीक है, इन शब्दों का प्रयोग कर लें आपके पास। अब जैसे ये दूसरा अनुकूल परिणाम आ गया तो इसको E2 लिख लेंगे हम, ठीक है। ये क्या कर रहा है, लाल गेंद नहीं, एक लाल गेंद नहीं। उसके बाद अनुकूल परिणामों की संख्या, अनुकूल परिणाम की संख्या मीन्स आपके पास, ठीक है, क्या हो जाएगा, NE2। अब टोटल गेंद आपके पास कितनी है, 8 हैं, उसमें से आपके पास 8 गेंदें थी, 8 में से आपको क्या करना है, लाल नहीं लेनी, तो हम क्या करेंगे टोटल में से, क्योंकि यहाँ तो चलो 2 ही ऑप्शन है, कई बार 3-4 तरह के ऑप्शन हो आपके पास, ठीक है। तो जो नहीं लेनी सिर्फ आप डायरेक्ट उसी को घटा दें, 8 - 3 5,
ठीक है। अच्छा, दूसरा तरीका आपके पास इसके अंदर ये बनता है कि लाल गेंद नहीं है उसकी प्रायिकता निकालने के लिए आप डायरेक्ट एक में से इसको घटा सकते थे। कैसे, वो चीज़ मैं आपको बताता हूँ। 8-3, इसके पहले हम इस तरीके मेथड को करते हैं, फिर दूसरा मेथड यूज़ करेंगे। 5, तो उसके बाद प्रायिकता आपके पास, प्रायिकता E2, ठीक है, वो क्या आ जाएगी आपके पास, संभाव्य अनुकूल परिणामों की संख्या हमारे पास दूसरे अनुकूल परिणाम की, और संभाव्य परिणामों की संख्या ये कितनी है, 5/8, ठीक है। आपके पास आपके क्वेश्चन का ही आंसर आ गया। अब इसी क्वेश्चंस को आप क्या कर सकते थे, दूसरा मेथड अप्लाई कर सकते थे इस पर, ठीक है। वो दूसरा मेथड क्या था, क्योंकि हमें यहाँ पर परिणाम निकालना है एक लाल गेंद नहीं, हम लाल गेंद की प्रायिकता पर निकाल चुके हैं। जो हमने क्वेश्चन नंबर 5 और 7 में फार्मूला यूज़ किया, या हमने पहले सवाल के पहले भाग में जो फार्मूले पर बात की, उसी का हम यहाँ पर डायरेक्ट भी यूज़ कर सकते थे। कैसे, मैं यहाँ लास्ट में 2 मेथड चेंज कर रहा हूँ आपके लिए, वो चीज़ निकालने के लिए कि कैसे करेंगे आप। फिर यहाँ पर आपको E2 की प्रायिकता निकालनी है, इसको हम E2 ना लिखकर, ठीक है, आपके पास ये मैं इसको E लिखूँ या E1 लिखूँ, वो आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है। आप E लिख रहे हैं तो E नहीं लिख देंगे इसको, ठीक है। और अगर आपके पास E1 लिख रहे हैं तो E1 नहीं लिख देंगे इसको। फार्मूला, घटना घटित होने की और घटना घटित नहीं होने की दोनों का जोड़ कितना है, 1 है। घटना घटित होने की प्रायिकता कितनी है, 3/8 है आपके पास। और घटना घटित नहीं होने की मीन्स घटना क्या घटित है, घटना क्या है, लाल गेंद, और घटना नहीं मतलब लाल गेंद नहीं, ठीक है। तो आपके पास लाल गेंद नहीं, इन दोनों का जोड़ क्या हो जाएगा, 1 - 3/8। आपने इन दोनों का लघुत्तम लिया 8 - 3, ठीक है। आपके पास क्या उत्तर आ जाएगा, 5/8। क्लियर। इस तरीके से आपकी चॉइस है कि आप जो मर्जी मेथड अप्लाई करना चाहें, उस मेथड से आप इस क्वेश्चंस को कर सकते हैं, ठीक है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों मित्रों के साथ इसको जरूर शेयर करें। और अगर आपने मेरा यूट्यूब चैनल विजय जाखल बंसल मैथ अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब करें। और किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम्स के लिए आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। इसके अगले भाग के अंदर हम इसके बाकी के जो क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 9 से इसको आगे स्टार्ट करेंगे हम, और उनके बारे में पढ़ेंगे। फिलहाल आप यहाँ पर पहले 8 क्वेश्चन को करके देखें, ठीक है। और अगर आपने इसके बेसिक को नहीं समझा है तो सबसे पहले मेरे जो पहले की वीडियो इसके पास शेयर की गई हैं आपके पास, ठीक है, मेरी प्लेलिस्ट से, और इसके डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से इनको जरूर देखें ताकि आप इसके बारे में सारी जानकारी प्राप्त कर पाएँ, ठीक है। क्योंकि प्रायिकता की पहले बेसिक जानकारी का होना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू स्टूडेंट्स।